हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। भारत के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में एक छावनी शहर है लैंसडाउन। हरी भरी पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता के बीच सन 1887 में लैंसडाउन शहर को बसाया गया। समुद्र तल से इस स्थान की ऊंचाई 1706 मीटर है। वैसे तो लैंसडाउन का मूल नाम कालू डांडा था, जिसका गढ़वाली भाषा में अर्थ होता है काले पहाड़। लेकिन ब्रिटिश काल में भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इस शहर का नाम लैंसडाउन रख दिया गया। इस शहर को लोकप्रियता भी अंग्रेजों के भारत में आने के बाद ही प्राप्त हुई। आज ये पूरा क्षेत्र भारतीय सेना के अधीन है और शायद इसीलिए लैंसडाउन भारत के सबसे शांत हिल स्टेशनों में से एक है। भारत के लगभग सभी पहाड़ी क्षेत्रों का हिंदू धर्म तथा हिंदू देवी देवताओं से गहरा संबंध निकलता है। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र भी इस तथ्य से अछूता नहीं है। यहाँ भी हिंदू धर्म के अनेक पौराणिक मंदिर हैं, जहाँ भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। आज हम आपको लैंसडाउन के ऐसे ही एक प्राचीन कालेश्वर महादेव मंदिर से अवगत करवाएंगे, जिसका उल्लेख पुराणों में भी प्राप्त होता है। कालेश्वर महादेव का जो मंदिर है, कहते हैं कि आज से 5000 साल वर्ष पूर्व यहाँ पर कालू ऋषि ने तपस्या की थी, क्योंकि ये पूरा इलाका बड़ा निर्जन स्थान था और पूरे इस स्थान पर अनेकों ऋषि संत लोग यहाँ पर आकर तपस्या करते थे। उन्हीं में कालू ऋषि थे। तो कालू ऋषि ने यहाँ पर कहते हैं जो शिवलिंग है इसकी स्थापना की थी और भगवान शंकर की बहुत उन्होंने कठोर तपस्या करी और भगवान शंकर ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पर साक्षात दर्शन किए थे। कालेश्वर महादेव मंदिर मुख्य शहर लैंसडाउन के बहुत ही समीप स्थित है। लैंसडाउन का कालेश्वर महादेव मंदिर शिव को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर के शिव भक्तों की इस मंदिर के साथ गहराई से आस्था जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं कालेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास की। कालेश्वर महादेव मंदिर का नाम यही तपस्या करने वाले कलून नामक एक ऋषि के नाम पर पड़ा। मान्यता है कि जिस स्थान पर ये मंदिर आज स्थित है, वहां लगभग 5000 वर्षों पहले घने जंगलों से घिरी एक गुफा हुआ करती थी। इस गुफा में ऋषि कलून ने शिव की कड़ी तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें यहाँ पर साक्षात दर्शन दिए तथा बाद में ऋषि की इच्छानुसार इस क्षेत्र पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए शिवलिंग के रूप में यहीं स्थापित भी हो गए। कालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए एक लंबे से गलियारे की सीढ़ियां उतरते हुए जाना पड़ता है। मंदिर परिसर पर्याप्त रूप से विशाल है। मंदिर भवन में प्रवेश करते ही अनेक स्तंभों पर टिका एक हॉल है, जिसमें एक ओर बजरंग बली तथा काल भैरव का मंदिर बना हुआ है तथा दूसरी ओर एक कक्ष में कालेश्वर बाबा की अखंड धूनी जलती रहती है, जिसकी चमत्कारी भस्म ले जाकर लोग अपने घरों के मंदिरों में भी रखते हैं। हॉल में विराजमान संगमरमर के नंदी जी के ठीक सामने एक गर्भगृह बना हुआ है, जिसमें शिवलिंग रूप में स्थापित हैं भगवान कालेश्वर महादेव। मंदिर में स्थापित कालेश्वर महादेव का पत्थर का शिवलिंग उत्तरामुखी तथा स्वयंभू है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। ये शिवलिंग भूमि से लगभग 2.5 इंच ऊंचा है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह और संध्या को कालेश्वर भगवान की आरती होती है। मंदिर से जुड़ी एक कथा ये भी है कि यहाँ रहने वाले लोगों की गायें स्वयं ही अपने थनों से दूध विसर्जित करके भगवान कालेश्वर महादेव के शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया करती थीं। जब गांव वालों को इस बात का समाचार मिला, तब उन्होंने इस सिद्ध स्थान का महत्व समझते हुए यहाँ साफ सफाई करके एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवा दिया। बाद में 90 के दशक में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर मंदिर के बाहर प्रांगण बनवा दिया। वर्तमान में भी मंदिर का प्रशासन गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की देखरेख में चलता है।
मंदिर के आसपास अनेक ऋषि मुनियों की समाधियां भी बनी हुई हैं। पर्यटकों के लिए घने ओक के पेड़ों और नीले देवदार के जंगलों से घिरे लैंसडाउन में देखने के लिए बहुत कुछ है। सर्दियों तथा बरसात के मौसम में लैंसडाउन की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। कोहरे से उपजा धुंधलापन पहाड़ी दृश्यों को और भी सुंदर कर देता है। टिपिन टाउन यहाँ एक ऐसा ही स्थान है जहाँ से पर्यटक प्राकृतिक छटा का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ से दूर दूर तक फैली हुई बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी तलहटियों में बसे हुए छोटे छोटे सुंदर गांव आसानी से दिखाई देते हैं। इस स्थान से एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ संतोषी माता का मंदिर भी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पर्वतों के बीच से उगता हुआ या डूबता हुआ सूरज पूरे वातावरण को सुनहरा कर देता है। लैंसडाउन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर महादेव को समर्पित सिद्धपीठ ताड़केश्वर मंदिर भी है। इनके अलावा लैंसडाउन में पर्यटक ट्रैकिंग, नौका विहार, वन्य जीव एवं पंछी अवलोकन, बाइकिंग, साइकिलिंग जैसी साहसिक और मनोरंजक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। लैंसडाउन तक पहुंचने के लिए आपके पास अनेक विकल्प हैं। ये शहर भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग द्वारा कोटद्वार अनेक शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से लैंसडाउन की दूरी लगभग 40 किलोमीटर मात्र है। रेलवे से आने वाले पर्यटकों के लिए भी कोटद्वार रेलवे स्टेशन ही लैंसडाउन का सबसे नजदीकी स्टेशन है। कोटद्वार से लैंसडाउन आने के लिए आपको टैक्सी या बसों की सेवाएं लेनी होंगी। यदि आप हवाई मार्ग के द्वारा यहाँ तक आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे करीबी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहाँ से लैंसडाउन की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। भक्तों, अगर आप भी कालेश्वर महादेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और कालेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त करें। शीघ्र ही एक और पवित्र धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।